अब आप हर बार यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। यूपीएससी ने किया बहुत बड़ा बदलाव। पहले जिस तरीके से लोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ये 4 गो जगह होता है यूपीएससी क्लियर करने के बाद। आईएएस का मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस का मतलब होता है इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस का मतलब होता है इंडियन फॉरेन सर्विस, आईआरएस का मतलब होता है इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला बात ये होता है कि अगर आप आईएएस एक बार बन चुके हैं तो फिर आप चाहिएगा कि अपने हम कैडर चेंज करने के लिए दोबारा से एग्जाम दे, तो जो कि आप नहीं दे सकते हैं। अगर आप आईपीएस बन गए तो अगर चाहिएगा कि हम फिर से एग्जाम देके आईएएस के लिए ट्राई करें, तब आपको करना होगा। पर उसके पहले आपको आईपीएस पोस्ट से रिजाइन करना होगा, तभी जाकर आप दूसरा बार यूपीएससी के एग्जाम देकर आईएएस बन सकते हैं या आपका करियर पूरी तरीके से फाका हो सकता है। ठीक है, आईएफएस सर्विस अलॉट हो गया और आईएएस हो गया तो आप दोबारा नहीं दे सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी दे देते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकलने के बाद भी उनका रिजल्ट आने में कुछ टाइम रहता है, फिर भी वो बंदा प्रीलिम्स देकर वो मेंस का इंतजार करते हैं। मान लीजिए कि हमने यूपीएससी दिया और यूपीएससी देने के बाद हमारा रिजल्ट निकल गया और मेरे को इंडियन पुलिस सर्विस के लिए चुना गया, तो मैं सबसे पहले इस जो मेरे को चुना गया इंडियन पुलिस सर्विस को, तो मैं तभी ज्वाइन कर पाऊंगा जब वहां का मेंस का एग्जाम छोड़ूंगा या प्रीलिम्स को छोड़ूंगा। मुझे दिया भी नहीं जाएगा दोस्तों। इसीलिए जो लोग बार बार यूपीएससी को दिया करते थे, या तो अपने रैंक चेंज करने के लिए या तो अपनी कैडर चेंज करने के लिए, अब ये चीज बिल्कुल तरीका से मना कर दिया गया, जो कि अब नहीं होगा। अब यूपीएससी एग्जाम अगर एक बार आपको सर्विस अलॉट हो गया इंडियन फॉरेन सर्विस में या इंडियन रेवेन्यू सर्विस में या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पे, उसी पोस्ट पे आपको डिप्लॉयड रहना पड़ेगा, वहां से आप नहीं हट सकते हैं। हो सके अगर आपको इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि अगर आप आईपीएस बनते हैं तब आईएएस बनने के लिए आपको चांसेस मिलेगा। वो भी क्या, आपको अपनी नौकरी रिजाइन करके आपको दोबारा जाके यूपीएससी में बैठना होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।